हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में वो था प्रतिशतता, परसेंटेज। अब तक उसकी 5 क्लास हो चुकी हैं। छठी क्लास में हम बात करेंगे कि छठी क्लास में बात करने वाले हैं जब कोई वृद्धि या कमी हो जाती है उस टॉपिक पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो गाइज, यहाँ बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो नेक्स्ट टाइप था कि चीनी के दाम में 10% गिर गए। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी जाने वाली धनराशि से अब कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। तो गाइज, हमें क्वेश्चन में यहाँ बताया है कि जो पहले चीनी का भाव था उससे अब जो भाव है वो 10% गिर गया। तो जितने का पहले सामान आ रहा था, जितनी चीनी पहले आ रही थी, उससे उतने ही पैसों में अब कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि उसने कहा था स्टार्टिंग में 18 कुंटल चीनी खरीदता था, तो अब वर्तमान में वो कितनी कुंटल चीनी खरीदेगा। तो गाइस, अगर हम बात करें कि 10% दाम गिर गए, तो पहले यहाँ देखो कि कोई वस्तु यहाँ 100 रुपए की थी, लेकिन उसे अब कितने में आ रही है, वो 90 में। तो गाइस, 90 में आने के बाद वो कह रहे 18 कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। तो गाइस, यहाँ देखें कि 90 का मान 18 कुंटल, तो हम बताना है अब जो वास्तविक था अब कितने कुंटल आएगा। तो 100 पॉइंट का मान कितना होगा। अगर 90 पॉइंट का मान, तो 18/90 गुणा 100, 0 से 0, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 कुंटल। ठीक है गाइस, आंसर समझ में आया। बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको बताया है कि 90 पॉइंट का मान 18 कुंटल, तो 100 पॉइंट का मान हमें बताना है 100 पॉइंट का मान कितना होगा। ठीक है गाइस, बात समझ में आई। मैं आपको एक ट्रिक्स और बता दूं कि उससे कैसे होगा। तो देखो, एक आसान ट्रिक और भी है, नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे देखते हैं क्या ट्रिक है वो। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो 10% अगर गिर जाते हैं, तो 10% जो अगर गिरता है तो 10/100 होगा या 1/10। तो जो कीमत है पहली स्टार्टिंग की वो कितनी है, 10, अब कितनी होगी, 9। कीमत का उल्टा होता है खपत। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कीमत का उल्टा होता है खपत। अगर हम बात करें खपत की, तो खपत बन जाएगी अब 9:10। देखो, वर्तमान में उसके पास 9 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट। वो कह रहा है 18 कुंटल लेता था, लेकिन हमें 10 पॉइंट का मान चाहिए। तो 10 पॉइंट का मान बताने के लिए 18/9 गुणा 10, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 कुंटल। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत अभी नहीं है? चलो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जब चीनी कीमत में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने प्रति माह उसकी खपत को कम कर दिया कि चीनी पर खर्च पहले वाले से 12% अधिक था। यदि परिवार ने प्रति माह पहले 18.4 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया तो प्रति माह चीनी की नई खपत क्या है। जल्दी करो गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी से। वीडियो को लाइक करते रहो भाई। हो गया गाइस? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्या? ठीक ठीक जी, चलो करें फिर क्वेश्चन को। देखो जरा, जब चीनी की कीमत में 28% वृद्धि हुई, मान लिया कि यहां अगर 28% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 128। एक परिवार ने प्रति माह उसकी खपत को कम कर दिया कि चीनी पर खर्च पहले वाले से केवल 12%। अब कह रहा है कि जो पहले वाला था उससे भी सिर्फ 12% बढ़े, तो कितना बढ़े, 12। ये परिवार की जो परिवार का खर्चा है वो कह रहा है कि हम 28% तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ इतना है कि 12% हम जरूर बढ़ा देंगे। जैसे कि मान के चलो
कि कोई ग्राहक दुकान पर जाता है, उसने कहा हमें चीनी चाहिए 100 इतने रुपए की, तो उसने कहा कि अब चीनी 100 रुपए की नहीं, अब तो 128 रुपए की आएगी। तो ग्राहक ने कहा कि मेरे पास 128 रुपए तो नहीं है, बट मेरे पास 112 रुपए हैं, आप 112 की चीनी दे दो। तो आप यहां से गाइस देखो कि उसने ये कहा हमसे, परिवार ने प्रति माह पहले 18.4 किलोग्राम चीनी का उपभोग किया है, तो प्रति माह चीनी की नई खपत क्या होगी। अगर हम देखें तो 128 पॉइंट का मान कितना हो गया, जो पहले था 128 पॉइंट का मान 18.4 था, हमें सिर्फ बढ़ाना है खर्चा 112 पर, तो हम कह सकते हैं कि 112 पॉइंट का मान कितना होगा, 18.4 बटे 128 गुणा 112। तो गाइज अब इसे काट लो जरा, काटने का आसान तरीका बस वही सिंपल सा कि पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो। अभी और काट लें, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, या 4 चौक 16, 2 बचा 4 छिंग 24। अभी और काट लें, देखो 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 2 से काटा हमने 23 बार, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161 बटे 10, पॉइंट लगा दो एक अंक पर, तो हम कह सकते हैं कि 16.1 kg चीनी की खपत होगी। ठीक गाइस, समझ में आया? चलो उतार लो जरा, नोट करो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, जल्दी करो भाई, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर चलो भाई। जी जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी खपत 40 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़ाता है। तो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है हमें। क्या करनी है हमें? वास्तविक खपत। बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हो रहा है। वो कर रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि। मैं इसको रफ करूँ जरा भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने। देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले उनका 100 रुपये खर्चा था, लेकिन अब 30% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया गाइस? 30। लेकिन उसका खर्च केवल 10% ही बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 10%। तो हम कहते हैं 110। लेकिन एक परिवार ने अपनी चीनी खपत को 40 किलोग्राम कम कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 130 था, ये 110 हो गया, कितने पॉइंट कम हुए? 20 पॉइंट। 20 पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग कम हुए। वो कह रहा है 40 किलोग्राम कम किया हमने। तो हमसे कह रहा है कि उसने जो प्रारंभिक खर्च था उसका वास्तविक खपत वो ज्ञात करनी है हमें, जो वास्तविक था। तो वास्तविक कितना है? 130। देखो जरा, है नहीं? वास्तविक तो 130 है ना, तो हमें वास्तविक खर्चा बताना है, तो 130 की गुणा कर दो। 20 दूनी 40, 130 दूनी 260 किलोग्राम। ठीक है गाइस, राइट आंसर 260 किलोग्राम। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए। इससे ज्यादा आसान तरीका और क्या होगा कि आपको सिर्फ 4 या 5 सेकंड के अंदर आंसर मिलेगा। दोबारा रिपीट करो एक बार क्वेश्चन को। चलो सुनो, मैं एक बार और फिर बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। स्टार्टिंग में मान लो 100 रुपए था, अगर वृद्धि होगी तो 130। उसने कहा कि उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़ना चाहिए। अगर 10% बढ़े तो कितना हो जाएगा? 110। वो कह रहा है कि परिवार ने अपनी चीनी खपत को 40 किलोग्राम कम कर दिया। वास्तविक था 130, अब होना चाहिए 110। कितने पॉइंट कम हुआ? 20। 20 पॉइंट का मान कितने किलोग्राम कम हुआ? परिवार के अकॉर्डिंग 40 किलोग्राम। वास्तविक बताना है, तो वास्तविक के लिए हमें 130 की गुणा कर दो कि 40 बटे 20 गुणा 130। 20 दूनी 40, 130 दूनी 260 किलोग्राम। ठीक है गाइस, आंसर सभी का चलो नोट करो, 260 किलोग्राम। चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलो जरा भाई देखते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन, एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपये में मूंगफलियों को भूनने के लिए तथा फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। एक अवसर पर वह 48 रुपये में 1.5 किलो कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है। मूंगफलियों का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो मूल्य है वो कितना हुआ, 25% बढ़ा, तो 25 कम 25, 2500 का 100, तो मूल्य जो है वो कितना आया, 4। कितने पे बढ़ा हुआ है तो 5, 4 1 5, तो खपत इसका उल्टा हो जाएगी, खपत हो गई 5:4। तो एक बात देखो कि यहाँ से एक पॉइंट का मान कितना दे दिया, 1.5 किलोग्राम। भाई यहाँ से पहले 5 था, अब 4 हुआ, तो एक पॉइंट का मान 1.5 किलोग्राम। क्यों, सही यहाँ तक? तो हमें बताना है कि उस मूंगफली का बढ़ा हुआ भाव कितना है। तो अब कितना है, वो 4, 15 चौका 60, 6.0, ठीक है, राइट। अब यहाँ से देखो कि 48 रुपये का खर्चा था, 6 के हिसाब से चल रहा है, तो भाव क्या हो जाएगा, नया भाव जो है बड़ा वाला जो इस टाइम बढ़ा है वो 48 रुपये में इस भाव से खरीदें तो कितना हो गया, 8 रुपये नया भाव आ गया। कितना आ गया, 8 रुपये का। कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका। चलो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो इसी क्वेश्चन को अगर हम उठाएं तो देखो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जिससे ये सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकते हैं, चाहे वो वृद्धि हो या फिर कमी हो, ठीक है। तो हम उसे देखते हैं, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जरा। देखो उसने कहा एक व्यक्ति सामान्य 48 रुपये में मूंगफली को भूनने के लिए तथा फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। एक अवसर पर वह 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो नया भाव निकालते हैं, जिससे नया भाव बराबर गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100। अगर आप रेशो बना के कर सकते हो तो जो मैंने बताया था रेशो बना लो या फिर फॉर्मूला में फिट कर दो। और दूसरा होता है पुराना भाव, पुराना भाव बराबर नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव। तो गिरावट या बढ़ोतरी जो भी है वो लिख दो यहाँ पर, 25 गुणा धन कितना है 48 बटे मात्रा कितनी है 1.5 गुणा 100। 0 5 से काटें, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 से 24 बार, 3 अट्ठे 24। क्या है हमारे पास मूल्य, 8 रुपये। ये तो बढ़ा हुआ हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि हमें पुराना भाव बताइए, पुराना भाव बताइए या वास्तविक मूल्य बताइए, तो हम उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताऊं आपको, चलो मैं आपको साथ के साथ ही बता रहा हूँ। अगर वो आपको पुराना भाव बूझ ले तो आपको फॉर्मूला फिट करना है फिर ये वाला। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नया भाव तो ये रहा, नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव कितना आ गया 125। क्यों, अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 8 चौक 32 बटे 5, ये आपका नया भाव हो गया, पुराना भाव, ठीक है। तो चलो इससे आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो जरा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि बाजार मूल्य से 25% की कमी के साथ सीता, कौन, सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। कितना, 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य हमें बताना है, पुराना भाव। क्या बताना है, पुराना भाव। तो कर सकते हैं कि अगर वो कमी बता रहा है तो गिरावट वाले क्वेश्चन से कर दो, नहीं ऐसे ही कि जो मैंने आपको बताया है कि नया भाव बराबर गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100, या पुराना भाव आप निकाल सकते हो, पुराना भाव बराबर नया भाव
गुणा 100 बटे बदलाव। बदलाव वही है कि अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दो और हानि हो तो 100 में कम कर दो। उसने कहा 25% कमी, तो नया भाव निकालने हैं, न्यू प्राइस। तो देखो यहाँ से कहते हैं 25% कमी, गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, सॉरी 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, यह आ गया 15/2 या 7.5 रुपये किलोग्राम। ठीक गाइस, उतारो जरा। लेकिन आपके पास नया बताना, पुराना बताना। आपको क्वेश्चन करा है वास्तविक मूल्य ज्ञात करना चीनी का। तो वास्तविक मूल्य अगर ज्ञात करना है तो पुराना भाव ये रहा, तो नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव कितना 75, क्योंकि 25% कमी है। मैंने बताया बदलाव 100 से कम कर दो और लाभ हो तो 100 में जोड़ दो, पॉइंट हटाओ, एक 0 कर दो, 75 से 75 खत्म, कितना आ गया 10 रुपये किलोग्राम। ठीक है ना, चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। क्यों गाइस, समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन, देखो गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट, 20% गिरावट होने के कारण एक ग्राहक 600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी या 10 किलोग्राम कोई भी चीज़ है गेहूं अधिक खरीद सकता है। 10 किलोग्राम गेहूं, या गेहूं और लिख लो भाई, गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो नया भाव पुराना भाव दोनों ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? दोनों। तो देखो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने कि गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100, 1 2 3, 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ गया 12 रुपये किलोग्राम। मात्र ही 2-3 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। अब आपको बताना है नया भाव या पुराना भाव ज्ञात करना है। तो पुराना भाव का फॉर्मूला ये रहा कि नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15 रुपये किलोग्राम। गाइज अगर हम इसको देखें भी कि ये बात सही है या गलत है, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा दोबारा। कैसे? मैं आपसे कहूँ कि पहला रेट 15 रुपये किलोग्राम था, कितना था 15 रुपये किलोग्राम, और 600 रुपये अगर हम लेकर जाते हैं मार्केट में, तो 600 रुपये में कितना सामान आएगा, तो भाग कर दें। अगर हमारे पास 600 रुपये हैं और हमें भाव पता लगता है कि 15 रुपये किलोग्राम है, तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम में हम बता सकते हैं हमारे हम सामान कितना खरीद सकते हैं 40 किलोग्राम, 15 चौका 60। ये बात ठीक है। अब देखें कि अगर रेट डाउन हो जाता है, गिरावट हो जाती है 20% की, तो अब भी हमारे पास 600 रुपये हैं और 12 रुपये किलोग्राम रेट हुआ, तो वो कितना सामान आएगा 50 किलोग्राम। तो गाइज पहले से 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा है ना, पहले से वो कह रहा है एक ग्राहक को 600 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है। तो देखो 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है ना, कि पहले 40 था अब 50 हो गया। बात सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो वेरी गुड शाबाश। उतार लो जरा, नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करो जल्दी से। हो गया? हो रहा? चलो, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि के कारण, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। कितना? 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत का पता लगाइए। देखो यहीं फिर वही बात आ गई कि गिरावट वाली बात है, तो अब बढ़ोतरी हो या गिरावट हो, बात तो वही है कि 20% गुणा धन 600 रुपये में मात्रा 5 किलोग्राम गुणा 100, 2 0 से 2 0 कम, 5 चौक 20, 6 चौक 24 रुपये किलोग्राम। ठीक है, न्यू रेट आ गया आपके पास। क्या आ गया? नया भाव। आपको बताना है पुराना भाव। तो पुराना भाव बताने के लिए यहाँ जाओ कि नया भाव गुणा 100
बटे बदलाव 120, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10। जो आपको पुराना भाव था वो कितना था? 20 रुपये। ठीक गाइस, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो करके देख लेते हैं। अगर बात ऐसी है, ये कह रहे हैं कि अगर 600 रुपये सामान है, 600 रुपये में हम इसके भाव से खरीदें पुराने के से, तो कितना आएगा? 600 गुणा 20, ये आ गया 30 किलोग्राम। और अगर नया भाव बढ़ जाता है उसके बाद खरीदे तो 600 गुणा 24 कितना आ गया? 25 किलोग्राम। तो 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है ना, कम मिल रहा है? तो 5 किलो कम ही तो मिल रहा है। सही बात है, क्वेश्चन सही तो कह रहा है। चलो इससे आगे रफ करो इसको भी जरा। अरे आ भी रहा समझ में ना? आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर प्रतिशतता और प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि दोनों ही मैथ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। आपको सिर्फ इस पे अच्छे से ध्यान देना है, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि पिछली वीडियो में कितना बेसिक था और अब कितना ऊपर लेकर चल रहे हैं लेवल को। कम लेवल से हाई लेवल तक चल रहे हैं हम। तो आप परेशान बिल्कुल ना होइए कि सर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। आपका हर टॉपिक, हर क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलो इससे आगे। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी, तो नया भाव निकाल दो, न्यू प्राइस 10% गुणा एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गुणा 100। एक बात बताइए, मात्रक ग्राम में है ना, किलोग्राम बना लो। किलोग्राम बनाओगे तो 1000 का भाग दिया जाएगा भाई, और बटे के बटे की संख्या ऊपर जाकर गुणा करती है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। देखो 0 से 0, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, तो 3 0 प्रथम, 3 0 नीचे। तो हम कह सकते हैं न्यू रेट कितना आया? 2। अब ओल्ड रेट निकालना है, तो नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव 90। और किलोग्राम वाली बात थी ना, तो उसे लिख लो जरा, 1000। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 पंजे 10, या हम कह सकते हैं 450 ग्राम वगैरह 1 रुपये में। तो 1 रुपये ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 रुपये बचेगा। 1 रुपये में 450 ग्राम खरीदा जा सकता है। ठीक है, डाउट? क्यों भाई, क्लियर है? चलो इससे आगे। चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो। जी जी, ठीक ठीक, अच्छा। बोल रहे हैं कि सर रेशो से बता दीजिए हमें, रेशो से क्या होगा, रेशो से कैसे होगा? तो देखो ध्यान दे रहा भाई, मैं आपको रेशो बता रहा हूँ। देखो जरा, मैं आपसे कहूँ कि 10% कमी हुई। अगर हम कहें कि 100 रुपये था, 10% कमी होने के बाद कितना हो गया? 90 हो गया ना। ठीक, अगर 90 यहाँ हो रहा है और वो कह रहा है कि 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकते हैं, तो किसके मान की बराबर है? 90 का मान 50 ग्राम, तो 100 का मान कितना होगा वो देख लो जरा, 50 बटे 90 गुणा 100। ठीक है, क्यों भाई, कोई डाउट है क्या? अच्छा, अच्छा, गलत कर रहे थे हम ऐसे। ठीक, ये 10 पॉइंट का मान आएगा, क्योंकि वो वस्तु को 100 रुपये रखना चाहता था। वो कर रहा था क्वेश्चन में कि 100 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ से बात देखते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ ले आओ। 90 का मान कितना? 50 ग्राम। तो उसने ग्राम में हमसे पूछा है, तो देखो यहाँ से ध्यान दे रहा हूँ। अगर यहाँ से डिफरेंस देखें हम तो 10, और वो करा है 50 ग्राम अधिक, तो हम बताना है 90 का, तो 90 का मान यहाँ से बता सकते हैं हम, 9 पंजे 45, 450 ग्राम गाइस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इससे आगे। वेरी गुड।
जी जी ठीक है। अच्छा, तो ऐसे भी कर सकते हो कि मूल्य कितना हो गया, देखो अगर 10% है तो 1/10, तो 10 और ये 9। खपत की हम बात करें तो 9:10 कितना पॉइंट, एक पॉइंट का मान कितना 50। बताना कितना है 9 को, 9 पंजे 45, 450 ग्राम। कोई डाउट है? मैंने एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार तरीके से बता दिया है। चलो इससे आगे अब बात करते हैं अगर हम कंडीशन टाइप नंबर नेक्स्ट की, ठीक है। तो अगर भाव गिरता है बढ़ता है तो क्वेश्चन को इस कंडीशन पे ले जाकर कर सकते हैं हम, एक तरीके से नहीं कई के तरीके से। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर अगले पर। तो दोस्तों अगले टाइप में क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने आया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक सीजीएल में आया हुआ, एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में, और एक आरआरबी एनटीपीसी, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और देखो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र थोड़ा सा बस आपको माइंड यहाँ रखना है, बोर्ड की तरफ पूरा फोकस। और क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड के बीच का है। देखो कैसे, एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, मतलब कंपनी ने 1000 मशीनें बनाई हैं, इनमें से 20% को कुछ दोष मतलब कुछ खराबी के कारण बेचा नहीं गया। फिर कह रहा है दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और इनमें से 95% को अंत में बेच दिया। जो मशीनें 20% थी खराब जो थी उन पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन क्या होता है कि उनमें से 95% को बेच दिया। कितनी बची? 5% जो भी नहीं बेची। फिर कह रहा है जबकि बाकी को निकाल दिया गया, मतलब बेची नहीं गई, बाकी को बाहर निकाल दिया। चलो, निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। ठीक है गाइस, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। तो एक बात देखो जरा यहाँ पर कि ये 1000 मशीनें हैं, उनमें से सिर्फ 20% 200 कारण निकाल दी। तो हम कह सकते हैं कि जो खराब हैं वो कितनी हैं? 20%। ठीक है, टोटल होता है 100%। कितना होता है? टोटल होता है 100%, लेकिन 20% खराब हैं। तो यहां से हम कह सकते थे कि 95% अंत में बेच दिया गया। तो एक बात बताइए, 100 टोटल माना था हमने, उसमें 95 बेच दिया, कितना बचा? 5। तो 20% का तो था ये, तो इसका मतलब जो बची थी ये खराब थी, जो बेची नहीं गई, तो बेची नहीं जा सकती, वो कौन सी है? बेची नहीं, तो वो आ गया 20 का 5%। तो हम कह सकते हैं एक मशीन ऐसी है जो नहीं बेची। अब परसेंट बताना है कि जिन्हें बेचा नहीं जा सकता कितने प्रतिशत। तो एक मशीन है कितने परसेंट पे? 100 पर। तो परसेंट का चिन्ह बताने के लिए 100 गुणा करते हैं, 100 से 100 खत्म। तो हम कह सकते हैं कि 1% मशीन नहीं बेची जा सकती। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बताइए जरा। मैं एक तरीके से इसे और बता रहा हूं आपको, जब इसे एक बार दोबारा बताएं। टोटल 100%, खराब 20% जो बेची नहीं गई, लेकिन उन्हें ध्यान दिया गया तो 95%, इसका 95% बेच दिया। तो 95% बेच दिया तो बचा कितना? 5%। तो 20 का 5% हो गया एक मशीन बेची नहीं, कितने पे? 100 पे। तो 100 पर कितना परसेंट बताने के लिए, तो 1% मशीन नहीं बेची जा सकती। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ 1000 की बात अगर हम करके देखें तो 1000 से भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा 1000 मशीनें निर्मित की गई, इसमें से 20% को कुछ 200 कारण नहीं बेचा जा सकता। तो इसका मतलब 1000 का 20% कितना होता है? आप जानते हो कि 200। कितना? 200 जो बेची नहीं गई। 1000 का 20% मशीन बेची नहीं गई, कुछ 200 के कारण, कुछ कमियों के कारण। तो इसका मतलब 200 मशीन ऐसी हैं जो नहीं बेची जा सकती।
लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन पर ध्यान दिया गया तो 95% को अंत में बेच दिया। तो हम कह सकते हैं कि 200 का 95% अगर बेच देता है वो, तो बेच कितनी दी उसने? 95 दूनी 190। 200 मशीन थी लेकिन उनमें से 190 बेच दी। कितनी बेच दी? 190। मेरे दोस्त अब कितना बचा यहां से यहां तक? 10 मशीन बची है ना? 200 में से 190 बेच दी, 10 बची। कितने पर? 1000 पर। 100 पर कितना? 1 2 3 1 2 3। कितना बचा? 1% मशीन ऐसी हैं जो बेची नहीं गई। ठीक है इस कोई डाउट यहां तक? एक बार दोबारा रिपीट करूं। 1000 मशीन यहां से 20% किसी कारण से बेची नहीं गई। अगर 20% बेची नहीं गई तो कह सकते हैं कि यहां से कितनी मशीन नहीं बेची गई? 200 मशीन। भाई 1000 का 20% 200 मशीन ऐसी हैं जो बेची नहीं गई, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या करा कि उन्हें थोड़ा बहुत सुधार लाने की कोशिश करी, तो उसमें से क्या हुआ कि 95% मशीन बेच दी गई। तो 200 का 95% 190। 20 से 20 95 दूनी 190। यहां से 190 मशीनें उसने बेच दी। हमारे पास 200 मशीनें नहीं बिकी थी, लेकिन उनमें से अब 95% मतलब 190 बेच दी। तो बची कितनी हमारे पास? 10 मशीनें। जब हमारे पास 10 मशीनें बची, कितने में से? 1000 में से। तो 100 में से कितना? 3 0 से 3 0 काटा, 1% मशीन नहीं बिच पाई। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने कोशिश करना पूरा एकदम। ठीक, चलो। एक किसान के पास जो चावल हैं उनमें से 60% चावल बेचा जाता है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि 60% चावल बेच दिया। बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। भाई अगर 60% चावल उसने बेच दिया तो बचा कितना? 40% उसका बचा हुआ है, लेकिन उसने उसमें से 20% स्वयं के लिए उपयोग कर लिया। 40 का 20% होता है 8। अब बचा कितना? 32। अगले दिन वह शेष के 80% को, मतलब 32 का 80% कितना हो गया वगैरह, अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है। तो इसका मतलब वो 80% को बेच देता है। तो बेचने के बाद जो उसका बचता है वो मतलब बेच कितना देता है कि 32 का 80% हो जाता है 5 8 40 25.6 को बेच देता है। फिर कह रहा है और अपने स्वयं के लिए बाय का उपयोग कर लेता है। जब 32 था, 32 में से 25.6 को घटाएंगे तो कितना बचा? 6.4। तो 6.4 वो 8 वो कितना हो गया? 14.4। वेरी गुड सर, बस तो कर लिया होगा सभी ने। चलो मैं एक बार बोर्ड बता रहा हूँ जरा। मैंने सिर्फ आपको समझाया था ऐसे ही, ना कॉपी ना पेन की जरूरत, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को हो जाएगा। ठीक है, पेन फ्री क्वेश्चन है ये बिल्कुल। कैसे? देखो जरा, ऐसे होगा कि अगर उसने चावल था उसके पास 60% चावल, तो उसने क्या करा? बेच दिया। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है? हम कहते हैं चावल बेच दिया उसने, ये बेच दिया। तो बचा हुआ कितना है उसके पास? 40%। क्यों गाइस? 40% बच रहा है। अब उसने कहा बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग कर लिया। तो उपयोग जो करा वो कितना करा? 40 का 20%, हम कह सकते हैं 8 तो इस्तेमाल कर लिया। अब शेष जो बचा वो कितना बचा? शेष बचा हुआ कितना है? 40 में से, अब 40 में से 8 कम कर दो, परसेंट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 होता है वैसे भी। 40 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचा? 32। ठीक है, अब कह रहा है अगले दिन वह शेष के 80% को, तो शेष ये है हमारे पास, इसका 80% 0 से 0, ये आ गया 256। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256 बटे 10। तो कह सकते हैं कि 25.6 किलोग्राम जो उसने बेच दिया।
ठीक है, तो अब बचा कितना, जो बचा हुआ है मेरे भाई तो वो है 32 माइनस 25.6, 6.4। तो उसने कहा ये अपने स्वयं के लिए उपयोग कर लिया उसने, वेरी गुड। तो स्वयं के लिए कौन कौन सा हो गया, एक तो ये और एक ये, तो उसने कहा टोटल बताओ सिर्फ हमें, तो 6.4 ये 8 ये 14.4 किलो, ठीक है 14.4। कोई डाउट? चलो इससे आगे टोटल उपयोग, ठीक है। चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार बताएं। चलो, एक किसान के पास जो चावल हैं उनमें से 60% चावल बेचा जाता है। अगर 60% चावल बेचा जाता है तो 60% चावल बेच दिया, बचा कितना चावल उसके पास, 40। उसने कहा बाकी बचे में से 20% स्वयं के लिए, 40 का 20% उसने स्वयं के लिए उपयोग कर लिया, इसका मतलब 8, बचा कितना 32। उसने कहा इसका अगले दिन 80% वह बेच देता है, इसका मतलब 25.6 बेच देता है, तो बचा कितना उसके पास 6.4, वो स्वयं के लिए उपयोग कर लिया। इसने कहा अगर वो स्वयं के लिए उपयोग कर लिया तो उपयोग तो पहले वाले भी स्वयं के लिए था, ये वाला क्यों, ये भी तो स्वयं के लिए था और ये भी स्वयं के लिए है, तो टोटल जो स्वयं के लिए उपयोग किया वो 6.4 प्लस 8 14.4। ठीक है दोस्तों, चलो इससे आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो गाइज यहां देखते हैं नेक्स्ट टाइप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। ऐसे क्वेश्चन जो परसेंट बताते हैं कि कितने परसेंट पास होगा विद्यार्थी, कितने पर फेल होगा, और उसे पास होने के लिए कम अंक चाहिए या कुल हमें कितना बताना है, ये सब बातें इन्हीं क्वेश्चनों में आती हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, हम फिर इससे आगे ऊपर लेवल बढ़ाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रम से 81%, 66% और 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने परसेंट अंक मिले। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, तो 70% 4 विषय में हैं, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए ये बता सकते हो आप? 70 गुणा 4 280 अंक मिले, 280 अंक टोटल होंगे या नहीं, लेकिन उसे मिले कितने वो देखो, 81%, 66%, 61%, 81 प्लस 66 प्लस 61 बराबर 208, मिले 208, लेकिन 70% अंक प्राप्त किए थे, मतलब 280 अंक लिए थे उसने, और आए कितने तीनों में इतने, तो चौथे विषय में कितने मिले? तो चौथे विषय की अगर हम बात करें तो 280 माइनस 208 बराबर 72%। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार फिर समझा रहा हूं कि उसने 70% अंक प्राप्त किए 4 विषयों में, तो औसत कितना हो गया देखो जरा, 70 गुणा 4, इसका योग आया 280। भाई 70% हमारा औसत आ गया, 4 विषय हैं तो योग आ गया 280। लेकिन 3 विषय में उसने 81 66 61, 3 विषय में कितने प्राप्त किए? 280 208 280 प्राप्त किए टोटल, 3 विषय में 208, तो चौथे विषय में जब हमने घटा के लिखा तो 72%। ठीक गाइज, चलो नोट करो, इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जरा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। एक बात बताओ, अगर एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, उनमें से 40% लड़कियां और 1100 लड़के हैं, उसमें 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल वाली है संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम लड़कियां देखें तो गर्ल्स की अगर हम बात कर लें तो 900 का 40% तो 60% तो फेल हुए होंगे। ठीक है, 9 छिक्की 54, 540 लड़कियां फेल होगी, अनुत्तीर्ण।
एक बात बताइए, 50% 1100 कितना हो गया? अगर पास है 50% तो 50% फेल हो गए। तो बॉयज़ की अगर हम बात करें तो 1100 का 50% फेल भी तो हुए होंगे, तो ये कितने हो गए? 550 फेल। भाई हमें फेल की संख्या बतानी है परसेंट में। तो एक बात देखो कि 540 ये 550 ये कितना हो गया? 1090। 1090 फेल हुए कितने में से गाइज? 2000 में से। भाई 1100 ये 900 ये, और टोटल परसेंट बताने के लिए 100 की गुणा कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। 54.5% टोटल फेल हुए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी है? अगर हो तो बोल सकता है। ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें। चलो इससे आगे रहे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देने कोशिश करना पूरा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस इसे मैं 2-3 मेथड से आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से चलना। पहला मेथड देखो जरा, फर्स्ट मेथड क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए? 70% ये पास हो गए। तो बता सकते हो भैया फेल कितने हुए? 30%। आगे चलो, अगर फिर कह रहा है गणित में 65% पास हुए तो फेल कितने हुए? 35%। ये बात भी सही है। दोनों विषय में जो फेल हुए वो है 27। दोनों विषय का जो फेल है 27%। तो हमें निकालना पड़ेगा कि अगर 27% दोनों विषय में फेल हुए तो 27% को अगर 30 में से घटा दें तो केवल अंग्रेजी में फेल निकल जाएगा, और केवल 35% इसमें घटाएं तो 8 इसमें फेल हो जाएगा, 27% ये। तो हम कह सकते हैं कि टोटल फेल कितने हो गए? कितना टोटल फेल? तो 27 तो है, 27 को एक बार 30 में से घटाओ और एक बार 35 में से, टोटल 38% फेल। तो पास कितने हुए गाइज? 100 में से कम कर दो 38 को, 62%। 62% पास हुए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कह रहा है कि 248 विद्यार्थी पास हुए दोनों विषय में। हमारे अकॉर्डिंग तो 200, उसके अकॉर्डिंग 248, हमारे अकॉर्डिंग 62%। 62% का मान 248, तो टोटल हमें ज्ञात करनी थी संख्या, तो टोटल तो 100 होता है। 62 चौका 248, कह सकते हैं टोटल विद्यार्थी थे 400। ठीक है, इस उतार लो। एक बार रिपीट करूं दोबारा। अंग्रेजी में 70% पास हुए तो फेल कितने हुए? 30%। गणित में 65% पास हुए तो फेल हो गए 35%। दोनों विषय में फेल थे 27%, तो टोटल फेल निकाला हमने 27%, ये फेल हो गया। 27 को एक बार इसमें से घटा दो, 3 आ गया फेल की संख्या, एक बार 35 में घटाया 8 आ गया। हर क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये आ गया 38% फेल। तो पास कितने हो गए? 100 में से 38 को कम कर दिया, 62% पास। वो कह रहा है कि 248 पास हुए दोनों विषय में, हम कह रहे हैं 248 तो पास हुए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 62%, 100% का मान 400। ठीक है गाइस, चलो एक सेकंड मेथड और इसका जो बहुत अच्छी तरीके से वो भी चेक कर सकते हो, उसे भी क्या है उसमें देखो जरा। अंग्रेजी गणित। एक बात देखो, अगर फेल वाली संख्या दे रखी है दोनों में, तो आप लिख दो 27% फेल। आपको पता है कि जो अंग्रेजी था उसमें उसके 30% फेल हैं क्यों भाई, और जो गणित हैं उसमें 35% फेल है। ठीक है, कुछ अगर 70% पास हो रहा तो फेल 30%, 65% पास हो रहा तो 35% फेल 65% से।
27% दोनों में फेल है, तो आप एक फेल वाली संख्या अगर यहाँ देखें तो यहाँ कितना बचा भैया? 3। क्यों भाई? अगर हम जोड़ें 3 और 27, 30 होगा फेल अंग्रेजी का। अगर यहाँ गणित के 8 बचेंगे, 27 और 8 35, फेल हो गया। ये फेल वाली कंडीशन। इन तीनों को जोड़ लो, 3 + 27 + 8 बराबर 38% फेल। तो आप पास निकाल लें भैया। 100 - 38 बराबर 62%। हमारे अकॉर्डिंग 62%, उसके अकॉर्डिंग 248। तो 248 का मान 62, 100% का मान कितना? 48, 62 100 का 248। यह हम कह सकते हैं 400 विद्यार्थी टोटल थे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे ही है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कमेंट में, कमेंट करिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा जल्दी। कर लिया नोट में? चलो हो गया, ठीक। चलो इसका सेकंड मेथड भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ अंग्रेजी में 60% पास होते हैं तो फेल कितने हो गए? 40%। ठीक है। अगर गणित में 70% पास हैं तो फेल कितने हो गए? 30%। कोई डाउट यहाँ तक? चलो बात करें अगर हम कि दोनों विषय में 20% विद्यार्थी फेल हुए, तो दोनों का फेल निकाले अगर हम, तो 20% तो ये, और एक बार 40 में से 20 कम करो, 20, एक बार 30 में कम करो, 50% फेल। तो पास कितना हो गया? 50%। उसके अकॉर्डिंग 2500 विद्यार्थी, हमारे अकॉर्डिंग 50% फेल। 100 का मान ज्ञात करना है, टोटल निकल जाएगा 50 दूनी 100, या हम कह सकते हैं 5000। कोई डाउट यहाँ तक? 5000 विद्यार्थी टोटल हैं। चलेंगे इससे आगे भाई। सेकंड मेथड से देखो जरा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 20% दोनों में था। अगर हम फेल वाली कंडीशन देखें 40 की, तो कितना बचा यहाँ पर? 20। कि भाई ये इंग्लिश की बात थी, अंग्रेजी की, और ये मैथ की बात थी, तो इसमें कितना बचा? 10। 20 और 20 40, 20 और 10 30, टोटल कितना हो गया? 50 हो गया, और वो कह रहा है 2500, तो 50 का मान 2500, 100 का मान कितना? तो 5000 विद्यार्थी। ठीक है भाई गाइस, कोई डाउट है तो कभी कि भाई, या आप एक काम और कर सकते हो यहाँ से, एक काम और कर सकते हो भाई यहाँ से। वो क्या है वो देखो जरा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब 60% पास हुए तो फेल 40%, 70% पास हुए तो फेल कितने हुए? 30%। आप बस यही कर रुक जाओ, आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करो, कितना आ गया? मैं क्वेश्चन यहाँ करूँ जरा, कितना आ गया? 70। और हमारे पास जो दोनों विषय में फेल था वो कितना था? 20%। देखो जरा यहाँ पर 20 था ना, आप इस 20 को कम कर लो। क्या कर ले भाई? कम कर दो। और यहाँ के 50, किसकी वैल्यू है 50? 2500 की। 100 का मान कितना? तो 5000। एक क्वेश्चन को कई कंडीशन से मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो परसेंटेज का बाकी चैप्टर है उसे हम करेंगे। तो गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए चैनल पर हमारे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो गाइज ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।